भी दिक्कत कर रहा है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको काफ़ी रेडी दिख रही होंगी इस टाइप से, बिकॉज़ आज मेरा एक शूट है ज्वेलरी ब्रांड के साथ। तो वहाँ मुझे जाना है, तो वहाँ पे जो भी जैसे जैसे होता है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक आप वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो फाइनली गाइज मैं कैब में बैठ गई थी। उसके बाद मैं पहुंच गई शोरूम में, जो कि शोरूम बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फिर मैं यहाँ पे वेट कर रही थी बैठ के एक स्क्रिप्ट देने का। उनके बाद उन्होंने कोल्ड ड्रिंक सर्व की। तो उसके बाद मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि मुझे बोलना क्या है। उसके बाद उन्होंने मुझे ज्वेलरीज दिखाई कि आपको कौन कौन से पहनना है। यहाँ पे दोनों भैया मुझसे डिस्कस कर रहे थे, फोटोग्राफर भैया भी, और जो मुझे गाइड कर रहे थे वो भी। और यहाँ पे मुझे ज्वेलरी दी गई थी बहुत सारी हैवी सारी ज्वेलरी जो थी ना वो 22 कैरेट गोल्ड की, प्योर गोल्ड की थी। जो कि मतलब मैं इतनी हैवी ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, बट शूट्स वगैरह मैं पहनती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा आज का शूट लगा। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया। ये सारे जो हेल्प कर रहे थे मुझे, ये लोग भी बहुत अच्छे थे। यहाँ के जो ओनर थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। फिर मुझे हर कुछ दिखाया गया, अपनी पसंद से दिया गया, जो भी मुझे पसंद था वो पहनने के लिए। फिर यहाँ पे शूट की तैयारी हो रही थी, तो फाइनली मैं सब भैया कैमरा वगैरह चेक कर रहे थे, मैं टेक ले रहे थे मेरी, और फिर मैं चेक कर रही थी कि भाई मैंने सही बोला है या नहीं, या फिर वापस से उस चीज़ को करना है। और भी कुछ उन्होंने स्क्रिप्ट दिया था, तो फिर वो वॉइस ओवर में हम करेंगे। तो यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे थे, और ये पता नहीं क्यों कैमरा बहुत ज़्यादा ना फ्लक्चुएट हो रहा था। तो यहाँ पे मेरा भाई मतलब जितने भी एंगल से वीडियोस दे रहा था सब जगह से फ्लक्चुएशन हो रही थी। तो अब इस फ्लक्चुएशन को इग्नोर कीजिए, जो भी वीडियोज़ है वो देखिए। और फिर यहाँ पे भैया मुझे समझा रहे थे कि भाई तुम्हें बाहर से आना है, और फिर उसके बाद अंदर बोलते हुए लगाना। तो वो माइक वगैरह मुझे दे रखी थी। और फिर उन्होंने बोला कि जैसे बाहर जाओ और उसके बाद अंदर आना डोर ओपन करते हुए, और जो भी तुम्हारी लाइंस को बोलते जाना। और फिर यहाँ पे भी मेरा टेक होने वाला था। हम ऐसे करेंगे, ठीक है। जब भी मेरे से गलती हो जा रही थी या फिर मैं एक आध लाइन भूल जा रही थी, तो वो मुझे गाइड कर रहे थे। और फिर ये फाइनली आखिरी टेक था इस ड्रेस में। मैं चेंज करने जा रही हूँ। मैंने एक शूट कर लिया है इस ड्रेस में, और अब मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। तो नाउ आई एम गोइंग टू चेंजिंग रूम में मुझे जाना है, जस्ट टू चेंज माई आउटफिट। अब साड़ी पहनना इज सो हेक्टिक, तो चलो पहले जाते हैं, उसके बाद चेंज करके आपसे मिलते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो एक दीदी थी, वो जो वहाँ वर्क कर रही थी उसी शॉप में, उस शोरूम में वर्क करती थी, वो मुझे हेल्प कर रही थी साड़ी पहनने में। यहाँ पे फाइनली मैं रेडी हो गई थी। अब ज्वेलरी वगैरह मुझे वहाँ जाके चूज़ करना था अपने साड़ी के अकॉर्डिंग, जो भी मुझे पसंद था। फिर पहले मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जो भी स्क्रिप्ट मुझे पहले पढ़ना था वो मैं पढ़ी। उसके बाद सारी लाइन्स वगैरह को अच्छे से देखा। उसके बाद भैया मुझे बोल रहे थे कि जो भी ज्वेलरीज आपको चाहिए, तो उन्होंने बंच ऑफ ज्वेलरीज ला के 22 कैरेट गोल्ड की रख दी कि आपको जो पहनना है पहनो। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे बैंगल्स मोटे बहुत सारा कुछ दिया, चोकर वगैरह, लॉन्ग नेकलेस, और पायल वगैरह भी बहुत हैवी पायल, जो ज़िंदगी में मैं शायद कभी नहीं पहनूंगी ऐसे जब मुझे पहनना हो, बट हाँ शूट वगैरह के दौरान ही मैं पहनूंगी बस। तो देख सकते हैं ये सारी ज्वेलरीज मुझे ही कैरी करनी थी अपने ऊपर। और मेरा स्क्रिप्ट भी यही रखा था कि मैं एक एक लाइन जो भी पढ़ते जाऊँ और सब कुछ करते जाऊँ। तो यहाँ पे वो भी हेल्प कर रहे थे, इतनी सारी ज्वेलरीज पहनी थी, तो मैं भी उनकी हेल्प कर दी थोड़ी सी, ताकि मैं इसमें वो सब अटैच कर दी, ताकि मैं उसे जल्दी से पीछे लगा लूँ और जल्दी पहन लूँ। थोड़ा लंबा में दीजिएगा, इसमें दिखेगा नहीं। यहाँ पे मैं उन्हें समझा रही थी कि कैसे क्या पहनना है। फाइनली देखो मेरा सारा ज्वेलरी वगैरह रेडी हो चुका है। अब बस ईयरिंग बाकी थी, और हम बाहर गए थे टेक लेने के लिए, क्योंकि बाहर से मुझे शोरूम के टूवर्ड्स एंटर करते हुए बोलना था कुछ लाइन्स। तो फिर मैं शोरूम में एंटर करी। अब देख सकते हैं मेरी साड़ी कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ज्वेलरी वगैरह कैसी लग रही है, और मैं खुद कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ तो प्लीज़ रेड हार्ट कमेंट कर देना। और ऐसे शूट ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जहाँ लोगों का बिहेवियर बहुत अच्छा हो रहता है। तो यहाँ इस शोरूम के जो ओनर थे उनका नाम अंकित था, उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा था। यहाँ पे सारे स्टाफ जितने भी थे सबका अच्छा था सब कुछ, और जो भी कैमरामैन थे, फोटोग्राफर, सबका बिहेवियर बहुत अच्छा था। इसलिए मुझे वर्क करना पसंद भी है, इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है। जहाँ ज्वेलरी और मेहंदी दोनों साथ हैं, सिर्फ आप
आपने कुछ लाइंस तो सुन ही ली होंगी। यहाँ पे ज्वेलरी की वो काफ़ी क्लोज़अप फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह ले रहे थे। आप देख सकते हैं मेरे ईयरिंग वगैरह के भी ले रहे थे। और यहाँ के सारे डिज़ाइंस ना A1 रहते हैं। यहाँ पे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ रहते हैं। तो आप जब भी पटना से हो तो आप यहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हो। ये देख सकते हो कि यहाँ भैया मुझे बता रहे थे कि कैसे क्या करना है। और मैं फिर वापस से मैंने वो ड्रेस जो पहले पहना था वो पहन लिया, क्योंकि अब वापस से उसमें एक और वॉइस ओवर करा जाएगा, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही थी, मैं कुछ बोल नहीं रही थी। और इसके बाद ये वॉइस ओवर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।